हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आप सबके YouTube चैनल पर जिसका नाम है यंग इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यंग इंजीनियर, जिस पर हम लेकर आते हैं अभी चल रहे 2020 के बहुत सारे मॉडल पेपर और साथ में लेकर आते हैं आप सभी के लिए आईटीआई से जुड़ी हुई, आईटीआई एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सभी खबरें, वो भी सही टाइम पर। ऐसी ही एक और ख़तरनाक और काम की न्यूज़ के साथ में हम आप सबके सामने आज उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप सब इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से ठोक दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो कि सीबीटी एग्ज़ाम न्यूज़, सीबीटी के आने वाले पेपरों की अच्छे से तैयारी करने में मदद करेगा। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 1 इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस। ये जो आपको इलेक्ट्रिशियन फोर्थ सेमेस्टर सीटीएस की पीडीएफ दिख रही है, ये सीटीएस की पीडीएफ दरअसल एनसीवीटी ने डाली है। एनसीवीटी के पास में सीटीएस की एक पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर की बुक आती है और ये मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस सेट कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने शायद तक गौर किया होगा, अभी हाल ही में हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी के पेपर जो 2020 और इलेक्ट्रिशियन फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर था वो सेम डिट्टो आपके 2018 के पेपर के जैसा था। और इसकी जानकारी हमारे को दी हमारे कुछ स्टूडेंट ने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे को जानकारी देते हैं, जिससे कि हमारे को ये पता चलता है कि वाकई हम एक सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो ऐसी ही जानकारी हमारे को जो दी वो हमारे कुछ दोस्तों ने दी। आप चाहें तो उसे पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने हमारे को ये जानकारी दी है। ये देखिए मेरे दोस्तों, हमारे जो पिछले साल के जो आपको क्वेश्चन पेपर बताए गए थे उनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। और इसके पीछे का जो कारण है वो कारण है कोविड-19। जी हाँ, कोरोना वायरस। जो इस साल एग्ज़ाम होने थे वो टोटली सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होने थे। इन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम के कारण ही काफ़ी हद तक पेपर तैयार कर लिए गए थे, जिनमें हमारे पास में कुछ पेपर पहले ही आ गए थे जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आने थे। खैर, इसके हम आपको आगे और भी वीडियो बताएंगे, पर अभी चलते हैं फ़िलहाल उस बड़ी प्रैक्टिस सेट की ओर जिससे कि आपको प्रैक्टिस करवानी है। जैसा कि आपको हमारी न्यूज़ के द्वारा ये समझ आ ही गया होगा कि पिछले साल के जितने भी पेपर हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, आखिरकार क्वेश्चन पेपर उनमें से ही बनकर आ रहे हैं। और ऐसा ही ये क्वेश्चन पेपर है जो कि है फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिशियन का पेपर, जो 2019 के अंदर आया था। काफ़ी लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंचाए गए थे अलग अलग स्टेट में। तो चलिए इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी भी इन्हीं पेपर में से करवाई जाए। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आता है हम उसकी ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको मापने के लिए एक ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है जो उसको सही से माप सके। तो इसके जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है वीडीआर, दूसरा क्वेश्चन है एनटीसी, तीसरा है पीटीसी और चौथा है
LDR। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा LDR, क्योंकि LDR की जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। मतलब कि ये प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही प्रकाश ज़्यादा होता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, और जैसे ही प्रकाश कम होता है तो इसका प्रतिरोध घटता है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो किस कोड को इंडिकेट करता है? जो कोड हैं वो हैं OA79, बी है BY126, सी ऑप्शन आपके सामने है IN4007, और डी ऑप्शन आप लोगों के सामने है 2N3055। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा BY126, क्योंकि BY जो होता है वही सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। आप सभी इनके आंसर को नोट डाउन कर लें और इनको एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी को किस तरीके से मापते हैं? उसमें ऑप्शन ए है एफ इन। ये जो इन है ये इनपुट रिपल है। कई लोगों को पता नहीं होता कि ये आई एन का मतलब क्या होता है। आई एन का मतलब यहाँ पे इनपुट रिपल के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारे को इनपुट रिपल ही ज्ञात करनी है, तो इसीलिए इसे FIN कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। FIN बराबर हाफ यानी कि 1/2 F। बी इसका ऑप्शन है FIN बराबर FIN, मतलब कि जितना है उतना का उतना ही। सी है FIN बराबर 2FIN, और डी है FIN बराबर √2FIN। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि FIN बराबर 2FIN, क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल होता है वो फ्रिक्वेंसी का दोगुना कहलाता है। इस प्रकार से आगे चलते हुए हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको जाना नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के अगर रिटर्न में आता है तो आप लोगों को इससे मिलने वाला फ़ायदा 2 नंबर का हो सकता है। तो इसी प्रकार से अब आगे चलते हुए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक सक्रिय घटक कौन सा होता है? सक्रिय घटक को कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स के आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं ए प्रारंभ करने वाला यानी कि इंडक्टर, बी रोकने वाला यानी कि रेजिस्टर, सी संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, और डी ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक सक्रिय घटक कहलाता है। चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? कैडमियम सल्फाइड को इंगित करने वाला जो अक्षर है वो है पांचवें सवाल का डी, यानी कि आर। आर जो है वो यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। इसी प्रकार आपका अगला सवाल जो है छठा सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल? प्रतीक का नाम क्या होता है? प्रतीक को हम किस और नाम से जानते हैं? इसके ऑप्शन हैं
यह जो सिंबल दिया गया है ये एक नैंड गेट का सिंबल है, यानी कि एंड प्लस नॉर, इन दोनों से मिलकर जो गेट का निर्माण होता है उसे नैंड गेट कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: ए दो इनपुट और गेट, बी दो इनपुट एंड गेट, सी दो इनपुट नॉर गेट और डी दो इनपुट नैंड गेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दो इनपुट नैंड गेट, यानी कि आपका 6 का आंसर है डी। इसी प्रकार से हमारे अगले सवाल की ओर, 7वें सवाल की ओर चलते हैं। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? जैसे कि हमारे पास में एक सक्रिय घटक था, वैसे ही एक निष्क्रिय घटक जो कि अनएक्टिव होता है, उसे किसी और के द्वारा एक्टिव कराना होता है, उसे निष्क्रिय घटक कहते हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि संधारित्र। अगला सवाल आपके सामने है, इस डिवाइस का सिंबल, ये किस डिवाइस का सिंबल है? इस डिवाइस को आप लोग आराम से पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायक का सिंबल कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप छोड़िएगा नहीं। ये डायक का सिंबल, क्योंकि डायक के सिंबल कई बार पूछे जाते हैं। 9वां सवाल आप लोगों के सामने है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? हेक्साडेसिमल का मतलब होता है आप लोगों के 16, मतलब कि जिसमें 6 और 10 और 10 और 6 को अब जोड़ते हैं। डेसिमल का मतलब होता है 10 और हेक्सा का मतलब होता है 6, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें मेरे दोस्तों। अगला सवाल और आखिरी सवाल जो इसका है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिग्नल एसी के सिग्नल उत्पन्न करता है? मतलब कि बिना, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के ही एसी सिग्नल को उत्पन्न करता है? तो उसमें आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा, देखते हैं इसके ऑप्शन। ए है फिल्टर सर्किट, और बी इसमें है दृष्टिकारी सर्किट, सी है एम्पलीफायर और डी है दोलन यानी कि ऑसिलेटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऑसिलेटर सर्किट। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें। हम आपसे मिलते रहेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं।